जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि हमारा क्या कहते हैं, दो अगर कार्तीय समीकरण दे रखी होती है उसके बीच में न्यूनतम दूरी कैसे ज्ञात करेंगे वो चीज समझिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और पेपर में पूछे जाते हैं। तो 8 नंबर का सवाल इस टाइप का जरूर आएगा पेपर में। और दूसरी बात यह है कि अनसोल्ड पेपर में भी हमारे इस टाइप के सवाल दे रखे हैं। तो कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि कार्तीय समीकरण से दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो हमारे पास है, उन दोनों कार्तीय समीकरण से उनके बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास इस टाइप के सवाल भी हैं जिसमें हमारे पास दो सदिश समीकरण दे रखे हैं, उनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको ज्ञात करते हैं, उसके बाद ये वाला जो सदिश समीकरण दे रखी है इनसे भी हम क्या करेंगे, बीच की दूरी ज्ञात करना सिखाएंगे। तो ये दोनों के लिए एक ही सूत्र लगेगा। वैसे इसके लिए हमारा दूसरा सूत्र भी है बड़ा वाला, लेकिन उसको हल करने के क्योंकि याद करने में दिक्कत रहती है, तो हम दोनों सवालों को एक ही सूत्र से हल करना सिखाएंगे। तो कैसे करते हैं, हमारे पास दो कार्तीय समीकरण दे रखे हैं, तो दोनों कार्तीय समीकरण की तुलना करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं x माइनस, इसको x1 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने a लिख लिया, यहाँ y माइनस y1 लिख लेते हैं, अपॉन में b लिख लिया, z माइनस z1 लिख लेंगे, अपॉन में c लिख लिया। अब आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे यहाँ पे a1 मान लो, b1 मान लो, c1 मान लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको क्या मान के हल कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी तुलना करते हैं। माइनस x1 की तुलना इससे करेंगे। देखिए माइनस x1 की तुलना -3 से करेंगे तो x1 बराबर 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो हम तुलना कर रहे हैं इसके बारे में कि ये क्या है, हमारे पास दिक् कोज्या है या दिक् कोसाइन है। तो ये हमारे पास दिक् कोसाइन है, यानी कि दिक् कोज्या है। दिक् कोज्या को हम दिक् कोसाइन बोलते हैं। और नीचे वाले जो पद होते हैं ये वाले, ये दिक् अनुपात कहलाते हैं, यानी कि डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं। और वो हमारे पास ये जो है वो डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे हमने x का मान निकाला, ऐसे ही y का मान निकालेंगे। तो माइनस y1 बराबर -8, तो y1 बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। इसी प्रकार से माइनस का z1 बराबर -3 है, और z1 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया। तो ये हमारे पास पहली समीकरण के बिंदु आए। अगर हम इसको बात करें तो ये बिंदु a वेक्टर से दर्शाते हैं। तो इसको हमने क्या किया, a1 वेक्टर मान लिया इस पूरे स्टेप को। तो इसका बिंदु जो आया वो 3, 8, z आया। इसको लिखने का तरीका क्या रहा हमारे पास, a1 वेक्टर, तो यहाँ पे आएगा 3i प्लस का 8j आएगा, और यहाँ पे हमारे पास z का मान 3 आया तो प्लस का 3k आएगा। तो हमारे पास ये बिंदु आ गया। इस तरीके से हमने यहाँ पे बिंदु ज्ञात कर लिया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से इसके डायरेक्शन क्या कहते हैं, रेशो ज्ञात करेंगे, यानी कि दिक् अनुपात ज्ञात करते हैं। तो दिक् अनुपात को हम b से दर्शाते हैं। तो b1 वेक्टर मान लिया इसे। तो b1 के मान हमारे पास कितने रहेंगे, यहाँ पे 3 रहेंगे, -1 और 1 रहेगा। तो यहाँ पे 3, -1 और 1 रहेगा। तो इसको भी लिख लेते हैं हम। तो 3i माइनस का j और प्लस का कितना आएगा k। तो ये हमारे पास b1 का मान आ गया। इसी तरीके से हम समीकरण 2 की तुलना करते हैं। समीकरण 2 की तुलना हम यहाँ से करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे x माइनस x2 अपॉन में a, यहाँ लिख लेंगे y माइनस y2 अपॉन में b, यहाँ लिख लेंगे z माइनस z2 अपॉन में c। इस तरीके से लिखा मैंने। तो यहाँ पे अगर देखें तो माइनस x2 बराबर कितना हमारे पास 3 है, तो x2 बराबर माइनस का 3 आया। इसी प्रकार से माइनस के y2 बराबर 7 है, तो y2 बराबर माइनस के 7 आएगा। ऐसे ही माइनस का z2 बराबर -6 है, तो z2 बराबर 6 आएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया, यानी कि दिक् कोज्या। इसको हम दर्शाएंगे a2 से। तो a2 कितना है, माइनस का 3 है, माइनस का 7 है, 6 है। इसको लिख लेते हैं। तो a2 बराबर हमारे पास रहा माइनस का 3i माइनस का 7j और प्लस का 6k। तो ये हमारे पास ये दूसरा बिंदु निकल के आया। इसी प्रकार से हम तुलना करते हैं यहाँ पर दिक् अनुपात ज्ञात करने के लिए। तो a का मान ये, तो यहाँ पे इसको हम b2 से दर्शाएंगे। तो माइनस का 3, 2 और 4 इस तरीके से लिखेंगे। तो b2 बराबर माइनस का 3i प्लस का 2j और प्लस का 4k। ये हमारे पास दूसरा बिंदु आ गया। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको यहाँ पे अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, क्योंकि 8 नंबर है तो 8 नंबर का सवाल है, बहुत जरूरी हो सकता है। तो इस बात का बहुत विशेष तौर से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है। अब आपको क्या करना है, इसके बीच के जो सूत्र होता है न्यूनतम दूरी का, वो होता क्या है, सबसे मेन मुख्य बात है यहाँ पर। तो यहाँ लिख देंगे न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है इसको हम d से भी दर्शाते हैं। तो मॉड में यहाँ लिखेंगे b1 क्रॉस b2 ऐसे। यहाँ पे कितना आता है, डॉट आता है। तो यहाँ लिखेंगे a2 माइनस a1 वेक्टर अपॉन में मॉड b1 क्रॉस मॉड b2 ऐसे। और इस तरीके से हम यहाँ पे इसको लिख देंगे। तो ये हमारा क्या है, इसका सूत्र है। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया है, अभी तो हमने बिंदु निकाले हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं a2 माइनस a1 का मान। तो a2 माइनस a1 का मान हमने निकालेंगे, और हमने पता है a2 माइनस a1 का मान क्या है,
देखिए A1 का मान हमारे पास ये रहा और A2 का मान हमारे पास ये रहा, तो यहाँ पे लगाते हैं। तो A2 का मान हमारे पास कितना है, माइनस का 3i है, माइनस का 7j है और प्लस का 6k है माइनस। तो ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे A वाले पदों में, तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस का 3i माइनस का 8j और माइनस का 3k। मैंने जो प्लस थे सारे वो मैंने माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दी। कितना आ गया यहाँ पे, तो माइनस का ये 6i हो जाएगा, ये हमारा 15j हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 3k आ जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा तो ये आ गया A2 माइनस A1 आ गया। तो ये हमारे पास हमने इसकी वैल्यू ज्ञात कर ली। इसके बाद निकालते हैं हम B1 क्रॉस B2। यहाँ पे B1 क्रॉस B2 निकालेंगे, तो B1 क्रॉस B2 का मान निकालने के लिए हमें सारणी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो B1 का मान हमारे पास क्या है, देखिए दोस्तों B1 का मान हमारे पास 3 है, माइनस 1 है, 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे I या J और यहाँ K लिखेंगे। तो यहाँ पे इसका मान कितना है, 3 है, माइनस 1 है और 1 है। B2 का मान हमारे पास कितना है, माइनस का 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना आया, I के साथ जैसे सारणिक में करते थे तो इसको दुबका लेंगे, तो इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस के 4 माइनस के 2 प्लस माइनस, तो माइनस का J लिखा है मैंने, तो 4 तिया 12 हो जाएगा और माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3 और प्लस का K लिखेंगे यहाँ पे, तो 3 दूनी कितना 6 और प्लस के माइनस के कितना हो जाएगा 3, इस तरीके से लिखा। तो माइनस के तो 6i माइनस के 15j और यहाँ पे प्लस का 3k, ये हमारे पास वैल्यू आई। B1 क्रॉस B2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, हमने ये वैल्यू ज्ञात कर ली। अब हमने ज्ञात करनी है यहाँ पे, बस सब चीज ज्ञात कर ली, बस इसको टेबल में मतलब फॉर्मूले में लगा देना है। तो फॉर्मूले में लगाने के लिए क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, D बराबर, तो फॉर्मूला हमारे पास है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। फॉर्मूला अभी हमने लिखा था B1 क्रॉस B2 ऐसे, इस तरीके से, डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन में मॉड B1 क्रॉस B2, इस तरीके से हमने लिखा। अब हमारे पास क्या है, ये चीज दे रखी है, तो B1 क्रॉस B2 यहाँ पे निकाल लेते हैं पहले से मॉड में। तो इसका मॉड निकालेंगे, B1 क्रॉस B2 का मॉड निकालेंगे, तो मॉड अंडर रूट में निकलेगा, तो 6 का वर्ग 36 होगा, 15 का वर्ग 225 होगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने क्या किया, सारी वैल्यू यहाँ पर इसकी निकाल ली। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कौन कौन से पद, कितने कितने पद आए हैं। देखिए इसका 6 का वर्ग 36 हो गया, 15 का वर्ग 225 हो गया और ये कितना आ गया 9। इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो 5 10 21, तो 30 आएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, ये 27 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो 3 कितना निकलेगा यहाँ पे हो जाएगा 9 तिया 27, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 10, तो यहाँ से जोड़े वाली संख्या बाहर आई, 3 अंडर रूट 30 आ गया। ये चीज बाहर आई हमारी निकल कर यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इतना चीज हमारी यहाँ पे ये बाहर निकल के आई, बस आपको यहाँ पे पुट कर देना फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। तो D बराबर हमारे पास B1 क्रॉस B2 का मान ये है, तो माइनस का 6i माइनस का 15j और प्लस का कितना है 3k डॉट A2 माइनस A1 की वैल्यू हमारे पास ये रही, यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 6i माइनस का 15j और प्लस का 3k, ऐसे लिखेंगे। और बटे में इसका मॉड अभी हमने निकाल ही लिया 3 अंडर रूट 30 और ये मॉड बंद कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने निकाल लिया। तो D बराबर इसका इसके साथ डॉट निकालिए, तो मैं प्लस के 6 हो जाए 36 हो जाएगा, 15 15 225 हो जाएगा, प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा। अंडर रूट में मतलब बटे में कितना रहेगा 3 अंडर रूट 30 ऐसे। तो ऊपर वाला भी कितना आएगा 270 आएगा और नीचे वाला 3 अंडर रूट 30 आया है। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है। अगर इसका परिमेय करना चाहो तो परिमेय कर सकते हैं, वरना इसको हम ना निकाल के हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो इसको हम जब काटेंगे तो 3 9 27, तो 90 बटे 30 ये ऐसे लिख देंगे, तो 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 अंडर रूट 30, ये हमारे पास इकाई, ये हमारा क्या है इसका आंसर है। तो मैं समझता हूं आपको सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अच्छा था, 8 नंबर बहुत जरूरी है 100 नंबर पाने के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केयरफुली करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसी क्रम में अगर देखा जाए तो हमारा ये वाला सवाल है, तो ये सदिश समीकरण दे रखी है। तो हमारे सदिश समीकरण के लिए भी बीच की दूरी का सूत्र निकालने का फॉर्मूला भी हमारा यही है। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, D बराबर यहाँ पे B1 क्रॉस B2 होता है, डॉट A2 वेक्टर माइनस के A1 वेक्टर अपॉन में यहाँ पे होता है B1 क्रॉस B2 का मॉड, इस तरीके से होता है। तो यही तो फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब इसमें हमें क्या करना है, लगाना है यहाँ पर।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए, इसके इस टाइप का एक सवाल और होता है जिसमें ये दोनों समीकरण एक जैसे होती है, यानी कि वो रेखा एक दूसरे के कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, यानी कि समांतर होंगी। तो वो भी मैं इसी वीडियो में करा दूंगा। तीनों सवाल आपके बिल्कुल क्लियर, डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आर वेक्टर बराबर यहाँ लिखेंगे A1 वेक्टर प्लस का लैम्डा B1 वेक्टर, इस तरीके से लिखेंगे। तो आर वेक्टर बराबर यहाँ लिखेंगे A2 वेक्टर प्लस लैम्डा B2 वेक्टर, इस तरीके से लिखा मैंने। दोनों की तुलना कर लो। इससे पहले जो सवाल कराया वो कार्तीय समीकरण में था, ये वाला सवाल जो है सदिश समीकरण में है। तो बस आपको क्या करना है, इसकी तुलना कर लेना है। तो A1 वेक्टर कितना हो जाएगा, I प्लस का 2J और प्लस का कितना 3K हो जाएगा। B1 वेक्टर का मान हमारे पास कितना है, ये B1 का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे I लिखेंगे, माइनस का 3J लिखेंगे, प्लस का 2K लिखेंगे। ऐसे यहाँ पर A2 वेक्टर का मान हमारे पास 4I आ जाएगा, ये 5J हो जाएगा, ये हमारा 6K हो जाएगा। B2 वेक्टर का मान हमारे पास 2I हो जाएगा, 3J हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास K हो जाएगा। इस तरीके से मैंने लिखा तुलना करके। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, A2 माइनस A1 वेक्टर। A2 माइनस A1, A2 ये रहा, A1 ये रहा। तो 4I प्लस का 5J प्लस का 6K माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सब प्लस के हैं तो माइनस हो जाएंगे, माइनस का 2J और माइनस का 3K, ऐसे लिख लिया। तो ये आ जाएगा 4I में से ये गए तो हमारे पास क्या बचेंगे 3I, इसमें से ये गया तो प्लस का 3J बचेंगे, इसमें से ये गया तो प्लस का 3K बचेंगे। तो ये हमारे पास A2 माइनस A1 वेक्टर का मान आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू ज्ञात कर ली। अब निकालते हैं हम यहाँ पे B1 क्रॉस B2 का मान। B1 क्रॉस B2 का मान हमारे पास कितना है, B1 क्रॉस B2 का मान हमारे पास निकालेंगे तो हम सारणी के तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे I है, यहाँ पे J है और यहाँ पे K है। तो B1 का मान हमारे पास ये है, तो इसका मान 1, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 रहेगा। इस तरीके से रहा। तो अब इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करेंगे। तो I के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस का 3, इसकी गुणा करेंगे तो माइनस का 6, माइनस J प्लस माइनस प्लस होता है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 और माइनस के 4 और प्लस K के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस के 6 हो जाएगा। इस तरीके से लिखेंगे। अब कितना हो गया हमारे पास, माइनस के 9I माइनस के, तो प्लस माइनस का बचेगा तो प्लस के 3J हो जाएगा, ये प्लस के 9K हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास B1 क्रॉस B2 का मान आ गया। अब यहीं पे इसका मॉड निकाल लो क्योंकि मॉड की जरूरत पड़ेगी। तो B1 क्रॉस B2 का मान हमारे पास कितना है, ये तो यहाँ पे ले इसका कितना मान आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 81, ये 9 हो जाएगा और फिर ये 81 हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ क्या में निकलती है, हमारी रूट में निकलेगी। मॉड जब हटाएंगे तो ये चीज़ हमारी जब निकल के आई तो हमारे पास कितना आया, इसको ऐड कर लेंगे। कितना आ जाएगा 9 8, ये आ जाएगा 9 और 1 10 और 1 11। ठीक है दोस्तों, 11 हो जाएगा, हासिल 1 लगेगा, 8 8 16 और 1 17, तो 171 आ गया। तो ये B1 क्रॉस B2 का मान हमारे पास ये हमने ज्ञात कर लिया। अब हम इसको सूत्र में लगाते हैं। सूत्र हमारे पास क्या है, तो D बराबर, सूत्र हमारे पास दे रखा है D बराबर कितना होता है, B1 क्रॉस B2 यहाँ पे और A2 वेक्टर माइनस का A1 वेक्टर अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मॉड। इस तरीके से निकाला। तो सबसे पहले हम B1 क्रॉस B2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो ये हमें दे रखी है, B1 क्रॉस B2 की वैल्यू दे रखी है माइनस के 9I प्लस का 3J प्लस का 9K, ऐसे निकाला डॉट। A2 माइनस A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 3I प्लस का 3J और प्लस का 3K, ये सब वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इसमें लगा दिया। अब इसका हमने क्या किया था, इसका मॉड निकाला था। तो इसका हमने क्या किया, मॉड निकाला तो रूट में कितना 171 ऐसे लिखा। D बराबर, तो इसका डॉट निकाल लेंगे। इसका इसके साथ डॉट लिया तो माइनस के 9 ये 27, इसका इसके साथ डॉट लिया तो माइनस के 9, और इसका हमने इसके साथ डॉट लिया क्योंकि हमारे पास ये B1 क्रॉस B2 का मान है। तो ये कितना हमारे पास, ये भी 9 है, तो 9 ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, अपॉन में अंडर रूट 171। इस तरीके से आया। ठीक है, 27 से 27 कैंसिल हो गया तो D बराबर 9 अपॉन अंडर रूट 171। तो ये क्या है हमारे पास, इसकी बीच की दूरी आ गई। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सवाल को करने का तरीका हमने कैसे किया। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। अगर चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ये इस टाइप का ही है। ये भी है, बीच की दूरी ज्ञात करने का है। तो अगर हमारे पास सदिश समीकरण दे रखी है और ये जो हमारे पास B1 और B2 है, अगर ये एक जैसे बिंदु दे रखे हैं तो समझ लीजिए रेखा कैसी होंगी, आपस में समांतर होंगी।
तो अगर ऐसा कोई समांतर रेखा होती है, अगर दोनों हमारे सदिश समीकरण है और ये वाला b1 और ये b2 का मान समान है तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। इनके बीच की दूरी का सूत्र बदल जाएगा। तो इनके बीच की दूरी का सूत्र कौन सा लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ लगेगा a2 माइनस a1 वेक्टर, यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा और फिर यहाँ b वेक्टर लिखेंगे अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा मॉड b वेक्टर। तो ये वाला सूत्र यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हल करने का तरीका क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 निकालेंगे। तो आप जानते ही हैं ये a1 है, ये b1 है, ये a2 है और ये b2 है। लेकिन यहाँ पे b1 b2 काम नहीं करेंगे, यहाँ पे b काम करेगा केवल, क्योंकि b का मान सब समान है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3i प्लस का 3j और माइनस का 5k है। और a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, i है, 2j है, माइनस का 4k है। और b की वैल्यू अगर हम देखें b वेक्टर की, तो हमारे पास दोनों समान है। अगर दोनों बिंदु समान होंगे तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा और प्लस का कितना आ जाएगा 6k हो जाएगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा। तो सबसे पहले निकालते हैं a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालते हैं। तो a2 की वैल्यू हमारे पास i है, प्लस का 2j है, माइनस का 4k है, माइनस तो यहाँ पे 3i हो जाएगा, माइनस का 3j हो जाएगा, प्लस का 5k हो जाएगा। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बराबर निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 2i बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का j बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो प्लस का कितना बचेगा, k बचेगा। तो a2 माइनस a1 की वैल्यू हमने यहाँ पे ज्ञात कर ली। अब हमने क्या जरूरत पड़ी है, क्रॉस b के साथ क्रॉस निकालना है। तो a2 माइनस a1 क्रॉस, यहाँ पे क्या आएगा, b आएगा। बस इतना अंतर है इस सवाल में। तो यहाँ पे तो लिखेंगे i, यहाँ लिखेंगे j, यहाँ के लिखेंगे k। a2 माइनस a1 की वैल्यू कितनी आई, -2 -1 और प्लस का 1। और b1 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 2, i यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा। तो i के साथ कितना आ गया, -6 माइनस का 3 और j के साथ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -6 दूनी 12 माइनस का 2 और प्लस k के साथ कितना आ जाएगा, -6 प्लस का 2। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया। ये आ गया -9i, ये आ जाएगा -14, तो प्लस के 14 j हो जाएगा, -4k आ जाएगा। तो a2 माइनस a1 का ये हमारे पास क्रॉस आ गया। इस तरीके से हमने क्रॉस निकाल लिया, ठीक है दोस्तों। ये हमने इसका क्या किया, क्रॉस निकाल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मॉड निकालेंगे। तो अब इसका मॉड यहीं पे निकाल लेते हैं। तो क्या दिक्कत है, शुरू में फॉर्मूले में लगा देंगे डायरेक्ट ले जाके। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, ठीक है, 14 का वर्ग 196 हो जाएगा और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। तो टोटल करके कितना आएगा, 6 6 12 और ये, तो ये हो गया हमारे पास 293। कितना आ गया दोस्तों, 293 आ गया। ऐसी मॉड b की वैल्यू निकाल लीजिए हैंड टू हेड। मॉड b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 2i प्लस का 3j और प्लस का 6k ऐसे। तो इसका ये मॉड 4, ये 9 और ये कितना हो गया 36। तो कितना आ गया हमारे पास, 49 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आया, 7 आ गया। अब बस फॉर्मूले में लगा दो आंसर। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, तो फॉर्मूला था d बराबर, मैंने लिखा था अभी a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर अपॉन में, ठीक है दोस्तों, अपॉन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब इसके बाद कितना था हमारे पास, मॉड b वेक्टर था ऐसे। तो d बराबर, इसकी जो वैल्यू निकाली अभी हमने कितनी निकाली थी, √293 और इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी, 7 निकाली थी। तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। और मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। सवाल जो है पेपर में मैंने तीनों टाइप के सवाल कराए हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 20 मिनट की वीडियो है। 20 मिनट की वीडियो में आप अच्छी तरह यहाँ पे फोकस कर सकते हैं 8-8 नंबर के ये सवाल, ठीक है दोस्तों। तीनों में से कोई सा भी सवाल आपका आ सकता है, मैंने तीनों टाइप के सवाल करा दिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।